पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन सिस्टम। पाचन या डाइजेशन कठोर व अघुलनशील सरल व घुलनशील पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। यानी पाचन कठोर व अघुलनशील सरल व घुलनशील पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। आहार नली। आहार नली की लंबाई 9 से 11 मीटर या 30 से 33 फीट होती है। यानी आहार नली की लंबाई 9 से 11 मीटर या 30 से 33 फीट तक होती है। आहार नली को जीआई, गैस्ट्रा इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी आहार नली को जठरांतर पथ के नाम से भी जानते हैं। आहार नली पैथ ऑफ डाइजेशन या पाचन का मार्ग है। माउथ मुंह है। ग्रसनी, आहार नाल, स्टान्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ सपोर्ट डाइजेशन करती हैं। यानी पाचन ग्रंथियाँ पाचन का समर्थन करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंजेक्शन या अंतःग्रहण, डाइजेशन या पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण खाना पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है। स्वांगीकरण खाना पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है। निष्कासन वेस्ट मटेरियल को गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। यह निष्कासन बर्बाद पदार्थ को गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। माउथ या मुंह, मुंह को मुख गुहा या मुंह गुहा कहते हैं। सलाइवा या लार को स्रावित जीभ या टंकी करती है। यानी लार को स्रावित जीभ करती है। एक दिन में हमारे मुंह से 1.5 से 2.5 लीटर लार निकलती है। यानी एक दिन में हमारे मुंह से 1.5 से 2.5 लीटर लार निकलती है। लार का पीएच मान 6.5 से 6.8 होता है। लार का पीएच मान 6.5 से 6.8 होता है। लार या सलाइवा में 2 एंजाइम होते हैं। यानी लार में 2 एंजाइम होते हैं, लार अमाइलोज और टाइलिन। लार अमाइलोज और टाइलिन। लार अमाइलोज का कार्य खाने में हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करना होता है। लार अमाइलोज का कार्य खाने में हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करना होता है। टाइलिन का कार्य हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन करना होता है। टाइलिन का कार्य है हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन करना होता है। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी मिलती है हमारे मुंह के अंदर। यानी लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी मिलती है हमारे मुंह के अंदर। तिथ या दांत। दांतों का अध्ययन डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी कहलाता है। तिथ या दांत 2 प्रकार के होते हैं, डायोफिडोंट और मोनोफिडोंट। डायोफिडोंट 32 होते हैं। डायोफिडोंट भी 2 प्रकार के होते हैं, मिल्क टीथ या दूध के दांत, परमानेंट टीथ या स्थायी दांत। दूध के दांत जीवन में 2 बार आते हैं। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। दूध के दांत जीवन में 2 बार आते हैं। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। स्थायी दांत जीवन में 1 बार आते हैं। स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है। स्थायी दांत जीवन में 1 बार आते हैं। स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है। मोनोफिडोंट 12 होते हैं। अग्रित दंत्री, रूट्स या जड़। डेंटाइन पार्ट में क्रोन पार्ट जो वाइट रंग का कलर का होता है। यानी क्रोन पार्ट वाइट सफेद रंग का होता है। शरीर या दांतों की सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। यानी शरीर या दांतों का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। दांतों का निर्माण कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट से होता है। यानी दांतों का निर्माण कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट से होता है। विषडो तिथ या अकल जाड़। अकल जाड़ 18 से 25 साल के बीच में आती है। यानी अकल जाड़ 18 से 25 साल के बीच में आती है। डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र 21-23 बटे में 21-23 गुणा में 2
इंसाइजर या कृंतक 8 होते हैं और कृंतक कटिंग या काटने का कार्य करते हैं। कैनाइन या रदनक 4 होते हैं, रदनक चीर फाड़ करते हैं। प्रीमोल्यूर या अग्रचर्वणक 8 होते हैं, अग्रचर्वणक पीसने का कार्य करते हैं। मोल्यूर या चर्वणक 12 होते हैं, चर्वणक पीसना प्लस खाने को स्लेव या लार के साथ मिक्स करना होता है। हमारे शरीर में टोटल दांतों की संख्या 32 होती है, यानी हमारे शरीर में टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। बच्चों में दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला है 2102/2102 बच्चों में प्रीमोलर या अग्रचर्वणक दांत नहीं होते हैं। नोट: बच्चों में प्रीमोलर या अग्रचर्वणक दांत नहीं होते हैं। होमोडोंट तिथिया एक समान दांत, यह दांत मगरमच्छ या शार्क मछली में सभी एक समान दांत पाए जाते हैं। यानी होमोडोंट तिथिया एक समान दांत, यह दांत मगरमच्छ शार्क मछली में पाए जाते हैं और यह सभी एक समान दांत होते हैं या पाए जाते हैं। कुत्ते में दांतों की संख्या 42 होती है। खरगोश में दांतों की संख्या 28 होती है। घोड़े में दांतों की संख्या 44 होती है। कंगारू में सबसे ज़्यादा दांत होते हैं 50 होते हैं, यानी कंगारू में सबसे ज़्यादा दांत होते हैं 50 होते हैं। हाथी के जो 2 बड़े दांत होते हैं उन्हें टसक दांत या इंसिजर टीथ कहते हैं। यानी हाथी के जो 2 बड़े दांत होते हैं उन्हें टसक दांत या इंसिजर टीथ कहते हैं। टेंगू या जीभ सॉफ्ट ऑर्गन या नरम अंग है, यानी जीभ एक नरम अंग है। जीभ से हमें टेस्ट या स्वाद का पता चलता है। जीभ हमारी स्पीच या बोलने में सहायता करती है। जीभ का निर्माण मसल्स या मांसपेशी से होता है। जीभ का निर्माण मांसपेशी से होता है। जीभ में मांसपेशियों की संख्या 8 होती है, यानी जीभ में मांसपेशियों की 8 होती है। 4 इंटरनल या अंदर की, 4 आउटर या बाहर की। हमारी पूरी बॉडी शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, यानी हमारी पूरी बॉडी में या शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। जीभ की अधिकतम लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। जीभ की अधिकतम लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। हमारी जीभ फ्रेनकुलम नामक भाग से जुड़ी हुई होती है, यानी हमारी जीभ फ्रेनकुलम नामक भाग से जुड़ी हुई होती है। जीभ में ब्लड की सप्लाई वेन या शिराएं यह अशुद्ध रक्त सप्लाई करती हैं। आर्टरी या धमनी यह शुद्ध रक्त सप्लाई करती है। यानी जीभ में ब्लड की सप्लाई वेन या शिराएं जीभ में अशुद्ध रक्त सप्लाई करती हैं। आर्टरी या धमनी जीभ में शुद्ध रक्त सप्लाई करती हैं। धमनी या आर्टरी: जीभ में सबसे पहले लिंगुअल धमनी ब्लड की सप्लाई करती है, यानी जीभ में सबसे पहले लिंगुअल धमनी ब्लड की सप्लाई करती है। जीभ में दूसरे नंबर पर चेहरे की धमनी ब्लड की सप्लाई करती है, यानी जीभ में दूसरे नंबर पर चेहरे की धमनी ब्लड की सप्लाई करती है। चेहरे की धमनी चेहरे में, जीभ में, इन दोनों में ब्लड की सप्लाई करती है। चेहरे की धमनी चेहरे में और जीभ में इन दोनों में ब्लड की सप्लाई करती है। जीभ में आगे के भाग में स्वीट या मीठा का पता चलता है। जीभ के साइड में सैल्ट या नमकीन का पता चलता है। जीभ के पीछे वाले भाग में टेंग या खट्टेपन का पता चलता है। जीभ के बीच में मिश्रित स्वाद का पता चलता है, यानी मिक्स्ड टेस्ट का पता चलता है। जीभ के पीछे बाइटर में इसमें कड़वापन का पता चलता है। टेस्ट या ब्लड से स्वाद कणिकाएं 2000 से 8000 होती हैं। जीभ में स्वाद कणिकाएं 2000 से 8000 होती हैं, यानी हमारी जीभ में स्वाद कणिकाएं 2000 से 8000 होती हैं। जिलेटिन पाउडर के रूप में मांस का प्रयोग करते हैं, जिसमें जानवरों की जीभ का मांस होता है। यानी जिलेटिन
पाउडर के रूप में मांस का प्रयोग करते हैं, जिसमें जानवरों की जीभ का मांस होता है। जिलेटिन में कोलेजन प्रोटीन होता है जो एनिमल्स में पाया जाता है। जिलेटिन में कोलेजन प्रोटीन होता है जो एनिमल्स में पाया जाता है। टेस्ट बेड से स्वाद कणिकाएं पुरुषों के मुकाबले यह महिलाओं में ज़्यादा होती है। जीभ में जो स्वाद कणिकाएं होती हैं वो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं। तीखा लगना, जब चिल्ली या मिर्ची लगना ही तीखा लगना कहलाता है। जब चिल्ली या मिर्ची लगती है तो वही तीखा लगना कहलाता है। मिर्ची कैप्सिन एंजाइम के कारण ही तीखी लगती है। मिर्ची कैप्सिन एंजाइम के कारण ही तीखी लगती है। पैरट या तोता को मिर्ची नहीं लगती है क्योंकि तोते में कैप्सिन को प्राप्त करने वाले एंजाइम एब्सेंट होते हैं। यानी पैरट या तोता को मिर्ची नहीं लगती है क्योंकि तोते में कैप्सिन को प्राप्त करने वाले एंजाइम नहीं होते हैं। स्टॉर्च या अमाशय, अमाशय का दूसरा नाम ग्रासनल या ग्रासनाल है। अमाशय का दूसरा नाम ग्रासनल या ग्रासनाल है। हमारे मुंह से अमाशय तक आहार नली या फूड पाइप होती है। यानी हमारे मुंह से अमाशय तक आहार नली होती है। अमाशय खाने को ट्रांसफर करती है। अमाशय की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। यानी अमाशय की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। आहार नली में खाने का पाचन नहीं होता है। यानी आहार नली में खाने का पाचन नहीं होता है। खाना हमारे मुंह से अमाशय में कर्माकुचन के द्वारा जाता है। यानी खाना हमारे मुंह से अमाशय में पेरिस्टालिस या कर्माकुचन मूवमेंट के द्वारा जाता है। मुंह में बने खाने के पाचन को हम बोल्स कहते हैं। यानी मुंह में बने खाने के पाचन को हम बोल्स या ग्रास कहते हैं। अमाशय की स्थिति उदर गुहा के बाईं ओर होती है। यानी अमाशय की स्थिति उदर गुहा के बाईं ओर होती है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। यानी अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अमाशय की आकृति जी शेप या जी आकार की होती है। यानी अमाशय की आकृति जी आकार की होती है। यानी खाना खाने से पहले 22 मिनट पहले तक पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के बाद 48 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। कार्डिक या दिल का हृदय संबंधी, यानी दिल का हृदय संबंधी गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि एथिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एथिल खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। एथिल खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। एथिल खाने में हार्मफुल या हानिकारक जीवाणुओं या बैक्टीरिया खत्म करने का कार्य करता है। यानी एथिल खाने में हानिकारक या हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करने का कार्य करता है। एंजाइम, एंजाइम 3 प्रकार का होता है, लाइपेज, पेप्सिन और रेनिन। लाइपेज वसा या फैट को तोड़ने का कार्य करता है। यानी लाइपेज वसा या फैट को तोड़ने का कार्य करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। यानी पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन छोटे बच्चों में मिल्क या दूध का पाचन करता है। मिल्क में कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता है। यानी रेनिन छोटे बच्चों में मिल्क या दूध का पाचन करता है। मिल्क में कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता है। गैस्ट्रिक अमाइलेज शराब, दवाओं, चीनी का पाचन करता है। यानी गैस्ट्रिक अमाइलेज शराब, दवाओं, चीनी का पाचन करता है। जठर निर्गम श्लेष्मा व लवण, यह हमारे अमाशय को एचिल के प्रभाव से बचाता है। श्लेष्मा व लवण, यानी श्लेष्मा व लवण हमारे अमाशय को एचिल के प्रभाव से बचाता है। लीवर या यकृत का अध्ययन
हिपेटोलॉजी कहलाता है, यानी यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी टिश्यू या ऊतक का अध्ययन है, यानी हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन है। हिमेटोलॉजी ब्लड या रक्त का अध्ययन है, यानी हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। टिश्यू या ऊतक कोशिका का समूह कहलाता है, यानी ऊतक कोशिका का समूह कहलाता है। लीवर की उत्पत्ति एंडोडर्मल या आंतरिक परत से मानी जाती है, यानी लीवर की उत्पत्ति आंतरिक परत से मानी जाती है। लीवर की स्थिति उदर गुहा के दाईं तरफ, यानी लीवर की स्थिति उदर गुहा के दाईं तरफ। शरीर का सबसे बाहरी अंग लीवर या यकृत है, यानी शरीर का सबसे बाहरी अंग लीवर या यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि लीवर या यकृत है, यानी शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि लीवर या यकृत है। लीवर का रंग लाल भूरे रंग का है। लीवर का रंग लाल भूरे रंग का होता है। लीवर का वेट या वजन मेल में 1.4 से 1.8 kg होता है, फीमेल में 1.2 से 1.4 kg होता है। एवरेज वेट या औसत वजन 1540 ग्राम होता है, यानी एवरेज वेट 1540 ग्राम होता है। पुनः जनन की शक्ति सबसे ज़्यादा लीवर या यकृत में होती है, यानी पुनः जनन की शक्ति सबसे ज़्यादा लीवर या यकृत में होती है। पितरस या बाइल जूस। पितरस का यकृत या लीवर में 24 घंटे निर्माण होता है, यानी पितरस का यकृत में 24 घंटे निर्माण होता है। पितरस में एंजाइम नहीं मिलते हैं, बल्कि पितरस में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट मिलते हैं, यानी पितरस में एंजाइम नहीं मिलते हैं। पितरस में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट मिलते हैं। पितरस विटामिन कीड़ा B12 का संग्रह करता है, यानी पितरस विटामिन के, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A और विटामिन B12 का संग्रह करता है। पितरस में 2 वर्णक या पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन येलो या पीला रंग का भाग देता है, जैसे प्लाज्मा अम्ल, यानी बिलिरुबिन येलो या पीला रंग का भाग देता है, जैसे प्लाज्मा अम्ल। बिलिवर्डिन ग्रीन या हरा रंग का भाग देता है, जैसे पितरस, यानी बिलिवर्डिन ग्रीन या हरा रंग का भाग देता है, जैसे पितरस। बिलिरुबिन की मात्रा का बढ़ना व आरबीसी का से अधिक मात्रा में टूटना जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं, यानी बिलिरुबिन की मात्रा का बढ़ना व आरबीसी का अधिक मात्रा में टूटना जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। लीवर या यकृत के कार्य हैं ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी को तोड़ना, प्रतिस्कंदक खून को जमने से रोकना या स्त्राव करना, प्रतिस्कंदक खून को जमने से रोकना या स्त्राव करना, एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण करना, पितरस का निर्माण करना। विटामिन कीड़ा या B12 का संग्रह है, स्टोर करना। कफरसीय सेल्स या कुफर कोशिका विषाणु, जीवाणु, वर्म या कीड़ों को नष्ट करने का काम करता है। कुफर कोशिका वायरस या विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, वर्म या कीड़ों को नष्ट करने का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, डिटॉक्सिफिकेशन जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, यानी ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोज या शर्करा का ग्लाइकोजन में बदलना। यूरिया का निर्माण करना, वसा या प्रोटीन की मात्रा को फॉर्मेशन या गठन करना, यानी वसा या प्रोटीन की मात्रा का गठन करना। लाइम्फेलसिका का निर्माण करना। पित्ताशय का कार्य पितरस का संग्रह करना है, यानी पित्ताशय का कार्य पितरस का संग्रह करना है। पित्ताशय की स्थिति दाएं वाले लोब में नीचे हरे रंग की थैलीनुमा संरचना होती है। पित्ताशय की स्थिति दाएं वाले लोब में नीचे हरे रंग की थैलीनुमा संरचना होती है।
पितरस या बाइल जूस में वसा को बिंदु में तोड़ता है जिसे पायसीकरण कहते हैं। पितरस वसा को बिंदु में तोड़ता है जिसे पायसीकरण कहते हैं। वसा या फैट पायसीकरण, पितरस बिंदु में तोड़ना। वशीय यकृत या फैटी लिवर। नोट: मिथाइल अल्कोहल से आंखें अंधी हो जाती हैं और मृत्यु भी हो जाती है। यानी मिथाइल अल्कोहल से आंखें अंधी हो जाती हैं और मृत्यु भी हो जाती है। अल्कोहलिक या शराबी, नॉन अल्कोहलिक या अशराबी। अल्कोहलिक या शराबी, शराब में इथाइल अल्कोहल होता है। यानी शराब में इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल में एसीटोन होता है जिसे नशा होता है। यानी इथाइल अल्कोहल में एसीटोन होता है जिसे नशा होता है। शराब पीने से शरीर में ब्रेन या मस्तिष्क का भाग, पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन में सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है जिसमें नशा होता है। यानी शराब पीने से शरीर में मस्तिष्क के भाग पर पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है जिसमें नशा होता है। सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क बोलने का कंट्रोल खो देता है पीने के बाद। यानी सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क बोलने का कंट्रोल खो देता है शराब पीने के बाद। शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। शरीर की गतिविधियों कंट्रोल नहीं कर पाता है। यानी शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। नॉन अल्कोहल या अशराबी, शरीर के वजन में कमी होना, शरीर के वजन में अधिकता होना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना, बीमारी NAS नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, लीवर कैंसर होना।